Uh, yeah. कठिन समय व्यक्ति को तब परेशान नहीं करता जब वो कठिन होता है। कठिन समय व्यक्ति को तब तकलीफ देता है जब संसार को पता लग जाए कि इस व्यक्ति का समय कठिन है। नमस्कार दोस्तों, जैसे आपने जो वीडियो क्लिप में देखा कि जब इंसान का बुरा वक्त आता है तब उसको ज़्यादा परेशान करता है जब दुनिया को पता चलता है। सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। एक स्टेटमेंट आया था जॉर्ज सोरोस का कि यहाँ पे वो गवर्नमेंट और अदानी दोनों पे टारगेट किया है कि अदानी का जो अभी ये रिपोर्ट आया है वो सब चल रहा है, उसमें गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल रही है। वहाँ पे लिखा गया है कि जो उन्होंने म्यूनिच में जो स्पीच दिया था वहाँ पे उन्होंने बोला था मोदी इज साइलेंट ऑन द सब्जेक्ट but he will have to answer the question from the foreign investor and in the parliament, Soros said in a speech ahead of the Munich Security Conference। तो यहाँ पे वो मांग रहे, क्योंकि यहाँ पे कोई तो इतना डिटेल में नहीं है, पर उन्होंने बोला है कि इनको एक स्पीच देना चाहिए। उसी की वजह से आपने देखा होगा कि पूरे इंडिया में अभी चल रहा है जॉर्ज सोरोस और वो सब। एक्चुअली जॉर्ज सोरोस अगर आपको पता नहीं है तो ये आदमी वही है, जब इसका पीक टाइम चल रहा था तब ये शॉर्ट सेलर का किंग माना जाता था। अगर वो शॉर्ट करता था तो जो भी बायर वो अपने आप वहाँ पे हट जाते थे, पर अभी वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे। पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, लास्ट टाइम उन्होंने टारगेट किया था 2020 में भी गवर्नमेंट के ऊपर। तो हमें वो डिटेल में नहीं जाना है, पर उन्होंने जो कहा है चलो हाँ वो भी ठीक है कि गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है। पर ज़्यादातर क्या होता है जब बुरा वक्त आता है कोई भी साथ नहीं देता है और सोच समझ के वो लोग स्टेप देते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ बोल दिया कुछ गलत आ गया तो फिर क्या होगा कि वो लोग ये ऑपोजिशन पार्टी वाले उसी को मुद्दा बना के नेक्स्ट इलेक्शन में वहाँ पे यानी कि लड़ सकते हैं। तो उसके वजह से वहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं है। पर देखते हैं अगर कोई वहाँ पे एक कोई कमेटी बनाते हैं और उसके ऊपर जो रिपोर्ट आता है वो फिर गवर्नमेंट दे सकती है। जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है हिडनबर्ग ने जो पहले दिया था, उन्होंने सेकेंड एलिगेशन किया है गौतम अदानी पे, जिनका एक कंपनी है सिंगापुर में। तो यहाँ पे बोला गया है कि फॉब इज आउट विद द मेजर आर्टिकल एविडेंस हिडन अदानी प्रोमोटर प्लेज प्राइवेट विनोद अदानी कंट्रोल सिंगापुरियन एंटिटी प्लेज अदानी प्रोमोटर स्टेक फॉर 240 million इन अ लोन फ्रॉम द रशियन बैंक, जीरो डिस्क्लोजर ऑफ दिस प्लेज टू द इंडियन एक्सचेंज। ज़्यादातर क्या होता है कि कोई भी कंपनी होती है अगर उनका जो स्टॉक है वो प्लेज है तो हमें सेबी को बताना पड़ता है। पर ये उन्होंने एक एलिगेशन किया है कि इन्होंने सेबी को नहीं बताया गया, कुछ डिस्क्लोजर नहीं हुआ है। तो ये सेकंड आया हुआ है, तो इसके ऊपर हमें देखना है कि मंडे कैसे रिएक्शन होता है। अगर यहाँ पे मार्केट क्लोज के बाद में आया हुआ है तो हमें देखना है कि ये जो एलिगेशन है उसके बाद में हमें कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि हम यहाँ पे जज नहीं कर रहे कोई भी स्टेटमेंट और रिपोर्ट पे। पर हम आज यहाँ पे जो वीडियो है उस पर हम देखेंगे कि अगर गिरता है मार्केट तो कहाँ तक गिरेगा, हमें कहाँ पे बाय करना है, कौन सी कंडीशन पे हमें बाय करना है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अदानी से। तो यहाँ पे हमने फिबोनाची लगाया हुआ है, यहाँ से हमने कनेक्ट किया है। तो ये है 38%, जहाँ से हमने रिजेक्शन मिला है, अभी 23% के नीचे क्लोज हुआ है। सेकंड चीज़ क्या करेंगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ये हमारा ट्रेंड लाइन जहाँ पे हमने क्लोजिंग दिया है। तो ये तो है कि फिबोनाची अगर 23 के नीचे होता है तो मार्केट वीक रहता है और जहाँ पे 1 से स्टार्ट किया है वहाँ तक जा सकता है। तो वो लेवल तो अभी वापस 1000 है, अगर 1 तक जाता है तो। इसके पहले आपको यहाँ पे जो लेवल ध्यान में रखना है वो है यहाँ पे ये वाला जो है नीचे 1525 एंड ये जो कैंडल बना था इनसाइड बार कैंडल, जब फर्स्ट बाउंस आया था उसका लो था 1435। अगर यहाँ पे 15% अगर आप ऐड करते हो, अगर गिरावट आती है फर्स्ट 10% लोअर सर्किट उसके बाद 5%, तो कहीं पे ये रीच करता है ये लेवल के आसपास। अगर ये लेवल होल्ड कर जाता है तो आपको वहाँ पे फिर शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर से गिरावट आएगी, वो कंटिन्यू आएगी। अगर यहाँ पे 1435 को ब्रेक कर देता है तो क्या होगा, यहाँ पे आपको कोई बाइंग नहीं यानी सपोर्ट नहीं मिलेगा। जिस हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, वो सपोर्ट नहीं है तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो उस टाइम आपको यहाँ पे आप हीरो जीरो पुट भी बाय कर सकते हो, अगर एफ&ओ को यहाँ पे ब्लॉक नहीं किया गया तो आप यहाँ तक कंटिन्यू बाय कर सकते हो, या तो आप नेक्स्ट मंथ में भी बाय कर सकते हो, पर आपको थोड़ा प्रीमियम वहाँ पे ज़्यादा देना पड़ेगा। और ऊपर की साइड यहाँ पे हो सकता है अगर गवर्नमेंट को कुछ डिस्क्लोज कर दिया है, उसका प्रूफ है अदानी के पास, तो वो यहाँ पे हो सकता है रिवर्स भी हो जाए। रिवर्स के टाइम पे आपको ध्यान में रखना है 1875 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 2200 भी
जा सकता है। इसको हम आगे ऑप्शन चेन में भी देखेंगे कि उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सा है। अदानी जहाँ पे हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया यानी कि कंसोलिडेशन जोन में है। ज़्यादातर क्या होता है कि कंसोलिडेशन जोन के जिस साइड भी निकलता है सेम साइज या तो इसका 1:2 करके आपको टारगेट मिलता है। तो इसका जो साइज़ है अराउंड 70 पॉइंट का है, तो ऊपर में अगर निकलता है तो 675 और यहाँ से नीचे अगर फॉल होता है तो 460 तक जा सकता है। अदानी पोर्ट अभी के हिसाब से आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट जो लेवल है अगर आपको ट्रेड करना है तो ऊपर में 591 और नीचे में जो लेवल रहेगा वो ये जो दो कैंडल है जिसका लो बन रहा है 549 के आसपास। 549 के नीचे आप शॉर्ट करोगे, 591 के ऊपर आप लॉन्ग करोगे। नेक्स्ट अदानी, बाकी जो स्टॉक है वो या तो लोअर सर्किट पे चल रहे हैं या तो फिर यहाँ पे एक होल्ड किया है। तो अगर आपको यहाँ पे लोअर सर्किट वाला स्टॉक अगर बाय करना है तो उसमें क्या देखना है, जैसे कि ये स्टॉक आप देख रहे हो कंटिन्यू लोअर सर्किट के बाद में आपको एक दोजी कैंडल मिला है, उसके बाद इनसाइड बार कैंडल मिला है। कभी भी जो रिवर्सल आता है लोअर सर्किट में तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई हैमर कैंडल या बुलिश इंगल्फिंग या फिर दोजी कैंडल जिसका लो 2 दिन यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है और फिर उसका हाई ब्रेक होता है तो हम बाय कर सकते हैं। तो अभी के हिसाब से 652, तो आपको ध्यान में रखना है अगर यहाँ पे लोअर में 591 को ब्रेक नहीं करता है और उसके बाद में 652 को यहाँ पे ब्रेक करता है तो आपको एक हायर यहाँ पे चांस है कि 23% तक हम रिट्रेसमेंट कर सकते हैं, जो कहीं पे जाएगा अराउंड 800 के आसपास। तो आपको 150 पॉइंट का आपको मोह मिल सकता है अदानी ग्रीन में, और नीचे ये ब्रेक किया तो फर्दर डाउन। सिमिलर हम रखेंगे हमारा जो स्ट्रेटेजी बाइंग का कौन सा होना चाहिए, 2 दिन लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, अभी हमें इसको यहाँ पे टच नहीं करना है। फिर है यहाँ पे अदानी पावर जिसने हमने बाउंस देखने को मिला है, 2 दिन इसने लो ब्रेक नहीं किया है, अब इसका ये लो ब्रेक नहीं करता है, आपको वापस 140 के आसपास मिलता है, छोटा सा रिस्क लेके बाय कर सकते हो। अगर खुलते ही लोअर सर्किट लगता है तो कोई उसमें हाथ मत लगाना, पर आज का हाई फ्राइडे का हाई निकलता है तो बाय कर सकते हो। अदानी टोटल गैस, मैंने इसको मेरे ग्रुप में भी शेयर किया था कि अगर हमें बाय करना है तो ये स्टॉक को हम देख सकते हैं, पर इसका जो मेरा लेवल है थोड़ा नीचे है यहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे लास्ट टाइम इसका जो कंसोलिडेशन बना था वो 775 के आसपास था। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखूँगा ये अगर इस लेवल को होल्ड कर जाता है, जहाँ पे आप देखोगे ना यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा कंसोलिडेशन था 944 से लेके 835। तो अगर किसी भी टाइम यहाँ पे इस लेवल के बीच में कहीं पे कंसोलिडेशन होता है, 2 दिन उसका लो ब्रेक नहीं करता है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेके बाय करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे पूरा यानी 100-200 स्टॉक या जितना हमें चाहिए वो बाय करूँगा, पर हाँ मेरा जो कैपिटल है उसमें मुझे पता है कि चलो हाँ मैं अगर लाख कैपिटल है 5000 में इसमें चला गया मेरा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर है अदानी विलमार्ट, जहाँ पे आपको सिमिलर फिबोनाची के हिसाब से 38% रिट्रेसमेंट से रिजेक्शन देखने को मिला था, वापस इसने अटेम्प्ट किया है। पॉसिबल डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, तो आपको क्या करना है ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पे फॉल आता है ये लेवल होल्ड कर जाता है 383, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, डब्ल्यू के हिसाब से अगर ये रिजेक्शन आता है तो यहाँ पे एन पैटर्न भी बन सकता है, जैसे यहाँ पे आया फॉल और फिर नीचे की साइड यहाँ पे कंटिन्यूएशन आ सकता है। उस टाइम आपको क्या करना है, ये लेवल के नीचे ही शॉर्ट करना है, आपका टारगेट वापस यहाँ पे 330 तक होना चाहिए। और अब देखते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन चेन, अदानी पोर्ट का ऑप्शन चेन देखेंगे तो फर्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है अभी यहाँ पे 500 के आसपास, पर बहुत दूर है, तो उसके पहले हम देखेंगे 550, जहाँ पे हमने 1,65,000 फ्रेश शॉट देखने को मिला है। 625 इसका लॉट साइज है, तो जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है कल, अगर लोअर सर्किट लगता है तो ये लोग पहले भागेंगे, क्योंकि इसके आसपास या तो इसके नीचे ओपन हो सकता है, क्योंकि क्लोजिंग है 578, तो 50 पॉइंट लगा लो तो 530 होता है, तो ये लोग पहले यहाँ पे एग्जिट करेंगे, जो आपको फर्दर नीचे 500 तक लेके जाएंगे। ऊपर की साइड देखेंगे तो कॉल में आपका जो रेजिस्टेंस है 600 है, और उसके बाद में है यहाँ पे हाईएस्ट जो OI चेंज हुआ है वो हुआ है 640 के लेवल पे। तो अभी के लिए आपका यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 600 है, कोई रीजन से अगर 600 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता है तो ये जो 38 लाख है वो एग्जिट होंगे, जो 640 आपको लेके जाएंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा अदानी का यहाँ पे ऑप्शन चेन। तो पहले तो हमें देखेंगे दोनों साइड इन द मनी हमें कोई इतना डीप पोजीशन देखने को नहीं मिल रहा है,
तो नीचे हमारा सपोर्ट है 1500 के आसपास, जहाँ पे 10 लाख OI है एंड 28 हमारा यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है। मैंने जो हीरो ज़ीरो मेरे ग्रुप में दिया है, हमने ये 1500 लिया है। हमारा प्राइस था 24 के आसपास बाई किया, 28 क्लोज हुआ है। देखते हैं मंडे कहाँ पे ओपन होता है। अगर लोअर सर्किट पे ओपन होता है, 1435 को ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग बुक कर लेंगे। 1435 ब्रेक होता है तो हम उसको होल्ड करके जाएंगे। ऑपोजिट की साइड देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो 1800 है, 1800 के बाद में 1850 है, जहाँ पे हमें OI माइनस यानी रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि मार्केट अगर गिर रहा है तो कॉल जिन्होंने शॉर्ट किया है वो यहाँ पे ऐड होना चाहिए था, माइनस नहीं होना। तो थोड़ा कंफ्यूजन डेटा भी आपको दिख रहा है, हो सकता है यहाँ पे ये जो 1850 वाला है, किसी ने यहाँ पे अगर 70 पे सोल्ड किया है तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी बुक किया जा सकता है। तो वो एक यहाँ पे सिनारियो बन सकता है। आपको जो ध्यान में रखना है वो यहाँ पे 1700 का कॉल और 1500 का कॉल ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सा ऐड हुआ है, यानी अभी भी ओपन है। तो अगर इसको 234 से भी यहाँ पे 10 लाख के आसपास हो जाता है तो आपको ये फर्दर नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कुछ समझने में, कुछ नया सीखने में मदद किया होगा, और अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।